दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने दो ब्रांड न्यू बजाज की प्लेटिना। दोस्तों एक है 110 सीसी और एक है 100 सीसी। अच्छी बात ये है कि दोनों में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अपडेट आ चुका है, दोनों ही लेटेस्ट नॉर्म्स के साथ में आ चुकी है। दोनों में दोस्तों आपको नया अपडेट ये भी मिला है कि भाई साहब अब आपको ये दोनों बाइक में जो है ना एफआई देखने को मिलेगा। इंजन ये टोटली एफआई हो गया। पहले ना नॉर्मल कार्बोरेटर आता था, उसके बाद बजाज और उन्होंने स्मार्ट तरीके से जो है ना कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में काम चलाया कि भाई सब चलो ठीक है हमारी बाइक जो है अच्छी बने रहा है। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि नया OBD2 अपडेट आया है, जिस वजह से कंपनी ने टोटली यहाँ पे नया दे दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी जो है स्विच आपको ऑन ऑफ करने का पेट्रोल का नहीं मिलेगा, जो कि पुरानी प्लेटिना में मिलता था। वो चीज आपको नई वाली 110 में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ, कंपैरिजन करके दोनों का डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। ठीक है, दोनों हमें क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों प्लेटिना 110 सीसी और प्लेटिना 100 सीसी दोनों में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलता। ठीक है, प्लेटिना आपको 100 सीसी वाली एक शोरूम प्राइस आती है लगभग 70,000 रुपीज की, और 110 सीसी वाली आती है लगभग 74,000 रुपीज की। मतलब 4,000 रुपए के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही प्राइस डिफरेंस आपको दोनों में मिलता है, कोई ज्यादा प्राइस डिफरेंस यहाँ पे कंपनी ने इसमें नहीं दिया है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इसके डिटेल रिव्यू में, डिटेल कंपैरिजन में। सबसे पहले दोस्तों आप नया कलर ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए 100 का वो नया रेड कलर ऑप्शन है, ये ग्रीन कलर एकदम नया मिला है आपको अपने 110 सीसी में। रिव्यू में आएंगे, सबसे पहले फ्रंट लाइट में आते हैं दोनों की। दोस्तों दोनों की जो फ्रंट लाइट है ना वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। फ्रंट लाइट में कोई उतना ज्यादा हमें फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जब आप नजरिए से देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप इसका डिजाइन देखिए। इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, इसकी विंडशील्ड बड़ी है और इसकी विंडशील्ड थोड़ी सी छोटी है। ये थोड़ी सी बड़ी लगती है सामने से, वो थोड़ी एकदम छोटी टाइप की लगती है। तो वो फर्क इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। और इंडिकेटर में भी फर्क है। ठीक है, आप 110 सीसी वाले इंडिकेटर देखिए थोड़े अलग है, 100 सीसी वाले इंडिकेटर देखिए आप ये थोड़े से अलग है। तो ये भी आपको जो फर्क है इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंट में देखिए सस्पेंशन में ना दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये आपको 110 सीसी के सस्पेंशन मिलेंगे, बिल्कुल सेम टेलीस्कोपिक, इसमें भी आपको सेम टेलीस्कोपिक 100 सीसी में भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट ब्रेकिंग में। देखिए फ्रंट ब्रेकिंग में ना दोनों में आपको जो है ना ABS का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही दोनों में आपको डिस्क का ऑप्शन मिलता है। दोनों नॉर्मल ड्रम ब्रेक के साथ में आएगी और दोनों में आपको CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। बजाज जिसे एंटी स्किड ब्रेकिंग कहती है। ठीक है, एक ब्रेक पुश करेंगे दोनों ब्रेक साथ में पुश होता है, तो वो चीज आपको इसमें देखने को जरूर मिल जाएगी। टायर साइज अगर मैं देखूं तो भाई टायर साइज भी आपको दोनों में जो सिमिलर और सेम देखने को मिलेगा। टायर साइज में भी दोनों बाइक में जो आपको कोई फर्क नहीं मिलता। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। देखिए इसका स्पीडोमीटर आप देख लीजिए, ये ऐसा है 100 सीसी का और 110 सीसी का वैसा, दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। स्पीडोमीटर में भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्या क्या फीचर आप वो भी देख लीजिए। और एक चीज नया अपडेट में आया कि दोनों में अब आपको चार्जिंग भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे USB चार्जिंग भी आपको मिलता है, पहले USB चार्जिंग इसमें नहीं मिलता था, अब अपडेट में ये चीज कंपनी ने दिया है। बाकी स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुली एनालॉग है। ठीक है, ये आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, उसमें भी सेम आपको फीचर मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। स्विच में देखिए पास सी, लो बीम, हाई बीम, टर्नर सिग्नल लाइट, आपका हॉर्न, यहाँ पे देखिए DRL का प्लस एक सेल्फ असिस्ट आपको मिल जाता है, उसमें भी आपको सेम जो चीजें हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। दोनों के इंजन के बारे में बात करते हैं और डिफरेंस जान लेते हैं। इंजन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपनी जो प्लेटिना 110 सीसी है ना, उसमें दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो पावर है। ठीक है, वो पहले तो आपको बता दूं इसमें 115 सीसी का इंजन है और इसमें आपको 102 सीसी का इंजन है। अपनी 110 सीसी वाली 8.6 का PS पावर जनरेट करती है, 9.8 का टॉर्क जनरेट करती है। अपनी 110 सीसी वाली 7.9 का PS पावर जनरेट करती है, 8.3 का टॉर्क जनरेट करती है। मतलब पावर एंड टॉर्क में आपको थोड़ा सा फर्क है, ऐसा नहीं है फर्क नहीं है, फर्क आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कूलिंग सिस्टम में दोनों में एयर कूलिंग इंजन मिलता है। फ्यूल सिस्टम में दोनों में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी जो मतलब 110 सीसी वाली उसमें आपको 5 गियर मिल जाता है और अपनी जो 100 सीसी वाली उसमें आपको 4 गियर मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस आपको दोस्तों दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों E20 BS6 नॉर्म्स इसके इंजन के साथ में आती है। साथ में आपको बता दूं बोर साइज में 110 सीसी वाले का 50 mm का बोर है, स्ट्रोक सेम है 58.8 mm। 100 सीसी का भी उतना है, इसका स्ट्रोक बोर थोड़ा छोटा है, 47 mm के आसपास का मिलेगा। दोनों 2 वालों के साथ में आ जाती है। ठीक, तो दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन।
चलिए बात कर ले अब दोनों के बाइक के माइलेज के बारे में। देखिए प्लैटिना को जाना जाता है उनकी माइलेज की वजह से, दोनों बाइक एक माइलेज किंग बाइक है, दोनों को उनकी माइलेज के नाम से जाना जाता है। माइलेज में देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है? अपनी जो प्लैटिना 110 सीसी वो आपको देखिए एक्चुअल माइलेज आपको बता रहा हूँ, वो लगभग आपको 70 के आसपास का माइलेज देगी और अपनी जो 100 सीसी वो लगभग आपको 80 के आसपास का माइलेज दे देती है। तो इतना डिफरेंस दोस्तों आपको मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। अब आते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल में। रियर में आप देखिए जो टेल लाइट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बल्ब देखने को मिलेगा और इसकी भी टेल लाइट आपको बल्ब देखने को मिल जाएगी। दोनों का जो रियर का लुक है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम एंड सिमिलर लुक आपको मिल जाता है। दोनों के जो रियर सस्पेंशन है ना उसमें थोड़ा सा फर्क है भाई। यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन है ना आपको थोड़े हल्के सस्पेंशन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोसॉक कंपनी ने यूज नहीं किया है, बट इसमें आप देखेंगे देखिए कंपनी ने यहाँ पे नाइट्रोसॉक यूज किया है, तो ये थोड़ा सा हैवी सस्पेंशन आपको इसमें मिलेंगे। एक आपको डिफरेंस यहाँ पे ये भी मिल जाता है। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप दोनों में कौन-सी लेना चाहेंगे। देखिए कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं यार, मेरे हिसाब से भाई क्या होता है यार, 4000 रुपए का कोई फ़र्क है भला। एक आप 70-80 हज़ार रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो 4000 रुपए का मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं होता। बाकी आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको जो है किस वेरिएंट के साथ में जा रहे हैं। मेरी नज़रों में आप दोनों के साथ में जा सकते हैं। एकदम आपको माइलेज का नीड है तो यू कैन गो फॉर 100 सीसी, बट आप थोड़ा बहुत माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आपको 110 सीसी के साथ में जाना चाहिए। बाकी दोनों में आपको कौन सी चलेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।